हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। राधा वल्लभ से जब हम निधिवन की ओर जाते हैं तो रास्ते में ही पिंटू हलवाई की दुकान आती है। इसी दुकान से राधा वल्लभ जी का प्रसाद बन के भी जाता है। यदि आप वृंदावन में और आपका एकादशी का व्रत है तो आप यहाँ पे फलाहार भी कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और स्वच्छ तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर फलाहार। आगे चलेंगे निधिवन की ओर तो आएंगे मोटे गणेश जी। मोटे गणेश जी को प्रणाम करते हुए हम गए आज पहली बार नरसिंह भगवान के मंदिर। शायद मैंने तो अपनी लाइफ में कहीं देखा नहीं कि नरसिंह भगवान जी का भी कहीं मंदिर है, तो पहली बार मैं यहाँ गई थी। अगर आप मोटे गणेश जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ लेफ़्ट साइड में एक गली में ये नरसिंह भगवान का मंदिर है। आप कभी जाएं तो ज़रूर दर्शन कीजिए श्री विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह भगवान का। उसके बाद मैं गई सेवा कुंज। यहाँ भी मैं पहली बार गई थी। बहुत टाइम से जाने का सोच रही थी पर जाना ही नहीं हो पा रहा था। तो देखिए, यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर राधा रानी जी के कृष्ण जी ने चरण दबाए थे और यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर दर्शन नहीं करा पाई। और यहाँ पर इस समय आरती की तैयारी हो रही है, इसलिए चल रहा है कीर्तन, उसके बाद होगी आरती। राधा रानी की इतनी सुंदर कृपा हुई कि पहली बार सेवा कुंज दर्शन करने आई और सबसे आगे बैठकर आरती करने का सौभाग्य मिला। बहुत ही सुंदर आरती के दर्शन थे। आप कभी भी वृंदावन आए तो सेवा कुंज भी दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइएगा, ज़रूर दर्शन कीजिएगा। यहाँ कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसी वजह से मैं आरती की वीडियो नहीं बनाई पाई। पर आप लोगों को कभी भी चांस मिले जाने का तो आप सेवा कुंज दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। घर आए तो पता चला कि 6 बजे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए आज बच्चों को बाहर डोसा खिलाने ले आए थे। और यहाँ आए तो यहाँ भी भैया का इन्वर्टर चल रहा था। अब एसी वगैरह तो चल नहीं रहा था क्योंकि पूरे वृंदावन में इलेक्ट्रिसिटी का कट था। बिहारी जी के मंदिर के आसपास सब जगह लाइट नहीं थी, इसलिए बच्चों को बाहर ठंडी हवा में खिलाया डोसा। और उसके बाद हम घर आके भी बाहर बैठ गए और बाहर बैठकर खूब सारी बातें करी और साथ ही वृंदावन की कुंज गलियों का आनंद लिया। बहुत ही अच्छा लगा। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक बाहर बैठ के पी और उसके बाद आ गए घर। और इन्वर्टर तो था ही, तो इसलिए सोने की कोशिश करी। और रात के 2 बजे इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई वृंदावन में। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, इसलिए मैं तो मेन गेट के पास जाके बैठ गई। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। और देखिए, वृंदावन है, कुंज गलियों का आनंद तो है ही। उसके बाद 3 बजे आ गई लाइट और हम सो गए। हो गया है नेक्स्ट डे और हमारे बच्चे ऊपर कपड़े सुखा रहे हैं क्योंकि आज रात को हमें जाना है दिल्ली वापस। सारे कपड़े सूख जाएंगे आज। खोलने देते उनकी खुल नहीं रही। नहीं ऐसा भाई ऐसा होता है। गेम है भाई, ये 3 1 2 3। बिहारी जी की कृपा बरस रही है। हम जा रहे थे बिहारी जी दर्शन करने और रास्ते में एक लेडी ने हमसे पूछा, तुम बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हो? हमने बोला हाँ। और उन्होंने 4 VIP दर्शन पास दे दिए हमें ऐसे ही। कह रही आप लोग दर्शन कर लीजिए। और हमने भी फ़ायदा उठाया इन VIP पास का और हम भी पहुंच गए सबसे आगे खड़े होकर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे। दर्शन अच्छे हुए। इतनी पास से देखा बिहारी जी को। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बच्चों को थोड़ी देर मेडिकल रूम में कूलर के आगे बिठा दिया ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। और फिर स्नेह बिहारी फूल बंगले के दर्शन करते हुए हम आए घर वापस। और देखिए, आज मम्मी के ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है, बहुत ही सुंदर।
चलिए चलते हैं अब अपने घर दिल्ली वापस। हेलो गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। बाय बाय। रात के बज रहे हैं 12:30 और ये सब लोग जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, इंतज़ार कर रहे हैं प्रेमानंद जी के आने का। 2:30 बजे के अराउंड वो यहाँ से निकलेंगे, इसलिए देखिए उनके जो भक्त हैं, शिष्य हैं, वो उनका इसी तरीके से पूरी रात इंतज़ार करते हैं और 2:30 बजे प्रेमानंद जी उनको दर्शन करने के लिए आते हैं। जगह जगह रंगोलियाँ बन रही हैं, लोग कैनवस पे उनकी पेंटिंग्स बना रहे हैं, कई लोग कीर्तन कर रहे हैं और यही सिलसिला चलता रहता है जब तक प्रेमानंद जी उन्हें दर्शन नहीं दे देते। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपको ऐसे बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हुए मिल जाएंगे। चलिए हम भी चलते हैं दिल्ली की ओर। रात के बज रहे हैं 2:45 और पहुंच गई हूं मैं घर। ज़रा मेरे कमरे की हालत देखिए कैसी हो रही है। विवान के पापा ने देखो कमरा कैसे गंदा करके रखा है। और साथ ही देखिए ये है डलिया प्रसाद जो मुझे गुरुजी ने दिया था बिहारी जी मंदिर से। साथ ही देखिए मिठाई, कपड़े, ड्राई फ्रूट। जब भी हम मायके जाते हैं हमारी मम्मियाँ सोचती हैं पता नहीं क्या क्या ही दे दें बेटियों को। आई होप आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। मम्मी सोचती होंगी कि सब कुछ ही दे दो, कुछ रह ना जाए। और साथ ही ये थोड़ी सी शॉपिंग है जो मैंने की थी ठाकुर जी के लिए। कुछ सामान दीदी ने मंगवाया था, कुछ सिस्टर्स ने मंगाया था। मतलब वृंदावन जाते तो देखिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ मंगवाता ही है। यह है वो सारा सामान जो मैं दीदी को दिखा रही थी। और सुंदर भी सारी ही लगे, क्योंकि अगर सुंदर नहीं होती तो हमारे पास कैसे होती है। सुंदर है, बहुत सुंदर। अभी तो आई थे वृंदावन से, इतने में शाम को आयुष कहने लगा चलो आज सीपी चलते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे। और शाम के 5 बजे हम हो गए तैयार बंगला साहिब गुरुद्वारे जाने के लिए। आ गई हमारी कैब और हम दोनों मम्मियाँ और अपने दोनों बच्चों को लेकर पहुँच गई बंगला साहिब गुरुद्वारे। ये पार्क देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा था कैब वाले से कहूँ भैया थोड़ी देर के लिए रोक ले, हम इस पार्क में घूम लें, उसके बाद चलेंगे गुरुद्वारे। पर ये पॉसिबल कहाँ था। तो हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन बंगला साहिब गुरुद्वारे। चलिए आज आपको भी गुरुद्वारे की सैर कराते हैं। तो गुरुद्वारे गए, सबसे पहले गए जूता घर, वहाँ पे अपने रख दिए हैं जूते। फिर चलेंगे ऊपर और बच्चे लेने जाएंगे प्रसाद, कड़ा प्रसाद। देखिए सबसे पहले हम जाके ना प्रसाद लेते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अंदर गुरुद्वारे। तो देखिए अंदर की क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि गुरुद्वारे में फ़ोन अलाउड नहीं होता। जो लोग बना लेते हैं तो देखिए चोरी से बना लेते हैं, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि जब कहीं अलाउड नहीं है तो आप मत बनाइए। तो यहाँ हलवे का प्रसाद विवान और नोनू लेके आ गए हैं और इन दोनों ने यहाँ चढ़ा दिया है। दर्शन करने के बाद बच्चों को क्रेविंग थी यहाँ की मैगी पकोड़े वगैरह खाने की, तो हम सब पहुँच गए यहाँ मैगी पकोड़े और अपनी कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय करने के लिए। जल्दी जल्दी पीते हैं चाय और चलते हैं घर, क्योंकि विवान के बड़े पापा भी विवान से मिलने के लिए कर रहे हैं उनका इंतज़ार। वो तो सुबह उनसे मिला ही नहीं क्योंकि जब वो उठा तब तक बड़े पापा जा चुके थे ऑफिस। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।